घर में बताया भी नहीं है। हम लोग उधार मांग के पैसे लेके आए हैं, समझ लो। हम लोगों को परिवार खुद है कि पूरा वोट भाजपा को गया है। ये जितने होंगे इसमें सब लोग वही होंगे कि भाजपा को वोट देंगे, भाजपा को वोट देंगे। अब आप सोचिए सबसे ज्यादा किसकी दुर्दशा है? हम ही लोगों की है ना। सबूत दिखा रहे हैं। 18 फरवरी को ये देख लीजिए आप, और ये 9:16 पे पेपर आ चुका था। बिहार में 2 लाख शिक्षक भर्ती हुई, महीने भर में ज्वाइनिंग करा दी गई। किसी लड़के ने ये नहीं कहा कि नकल हुई, क्या हुई। अभी ये तीसरा फिर से आ रहा है जिसमें 1,20,000 भर्ती फिर आई है। फिर ये 1 महीने में ज्वाइनिंग करा देंगे, लेकिन उंगली नहीं उठेगी कि हाँ एक भी नकल हुई है, पेपर लीक हुआ है। लगभग 10 से 12 हजार जो है अभ्यर्थी यूपीपी के री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि पेपर जो है लीक हो गया है। इसको लेकर के आज दिन भर जो है आंदोलन चलता रहा। इस बीच जो है जो छात्र थे, इनकी अभ्यर्थी थे, उनकी मांग थी इको गार्डन में ही ठहरने की व्यवस्था की जाए, लेकिन जो है प्रशासन का कहना था कि ऐसा संभव नहीं है। ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं, यूपीपी के अभ्यर्थी हैं, वो किस हालात में रात में सड़कों पर हैं, क्योंकि इनके लिए जो है रैन बसेरा का भी इंतजाम नहीं हो पाया है। यूपी सरकार बड़े बड़े दावा करती है, जब कोई कांवड़िया जाता है तो उसके लिए फूल बरसाती है। ऐसे में डबल इंजन की जो सरकार है, मोदी सरकार की क्या गारंटी है? क्या यही मोदी और योगी सरकार की गारंटी है कि जो है फरवरी महीने में किसी तरह से 2 एग्जाम होते हैं, दोनों पेपर लीक हो जाते हैं? फिलहाल जो है छात्र हमारे साथ हैं, हम उनसे खास बातचीत करने की कोशिश करें। आप लोगों की जो मांग है, क्या लगता है सरकार सुनेगी? माननी चाहिए उन लोगों को। भाई हम लोग सालों साल मेहनत करते हैं, आओ ऐसे भ्रष्ट लोग पहुंचेंगे तो शासन क्या होगा, किस ओर जाएगी? यही हम लोगों की मान है कि हमारे लोगों की बात मान लें, तभी आए हुए हैं। और एक किराया घर में बताया भी नहीं है। हम लोग उधार मांग के पैसे लेके आए हैं, समझ लो। उधार मांग के पैसे? हाँ, आप घर से हमने फोन स्विच ऑफ रखा है कि घर में डांटे जाएंगे, मगर फिर भी आए हैं कि हम लोगों के साथ इंसाफ हो, हमारा हक मारा जा रहा है। अयोग्य छात्र है जो अभी कुछ तैयारी भी नहीं कर रहे हैं, वो भी उनके 140, 45 ऐसे आ रहे हैं। हम लोगों को क्या है 120, तो हम लोगों कहाँ से सिलेक्शन होगा बताइए आप लोग? ऐसे जो नकल करेगा तो उसका जाहिर सी बात है जितना आंसर सीट होगा उसका तो पूरा हो जाएगा। जिसको जितना याद आया है, मतलब जिसको पेपर मिल गया है, जिसको जितना याद आया है, मतलब 40, 45 जितने याद आए, 140, 145 जितने याद आए, उनके बीच कंपटीशन होगा। हम लोगों को कहाँ मिलेगी? जो लोग मेहनत कर रहे हैं कहाँ से मिल जाए? कितने साल से मेहनत कर रहे हैं? अरे हम तो बहुत साल से मेहनत कर रहे हैं। ये अब 5 साल हमको कानपुर में रहते हुए हो गए। अब ये उम्मीद थी हमारी कि ये हो जाएगा, मगर ये इसमें भी नहीं हो पाएगा। सरकार सुनेगी हम लोगों की बात। माता पिता के बड़े सपने होंगे, बहुत सपने हैं, और शादी भी नहीं हुई है अभी। हम शादी भी हो जाए, यही है और क्या। अपने यहाँ कहा जाता है पहले नौकरी तब छोकरी, इसी जुगाड़ में आप भी थे। हाँ वही है कि लेकिन सपनों पर, अरमानों पर कहें एक बार फिर से पानी हमारे पास जी। ये देखिए कि ये छात्र जो है सबूत दिखा रहे हैं। 18 फरवरी को ये देख लीजिए आप, और ये 9:16 पे पेपर आ चुका था। 9:16 सुबह आ चुका था पेपर, और 18 तारीख को ये शाम को 3 बजे से पेपर होना था। अच्छा, इसमें कौन कौन है उधार लेके पैसे से आया है? जी सर, हम लोग उधारी उधार देख सकते हैं। ये देखे सरकार, ये सरकार देखे कि अभ्यर्थियों की क्या हालात है। उधार पहले तो किसी तरह उधार लेकर के पढ़ाई करें, फिर उधार के पैसे से किसी तरह एग्जाम दे, अब फिर अपने हक अधिकार के लिए उधार के लिए धरना प्रदर्शन भी छात्र कर रहे हैं। ये 9:16 पे आ चुके थे ये सारे के सारे। ये देखिए टेलीग्राम पे। अब इसको लाखों लड़कों ने देखा होगा। ये 17 को आया था। 17 को 12:30 बजे हमारे पास आए। 18 को 2:30 बजे का एग्जाम है। 17 को 12:30 बजे पूरा पेपर हमारे पास आया। ये बोला गया था 17 की सेकंड शिफ्ट है। लेकिन सरकार तो नहीं मान रही। तो सरकार तो कुछ भी नहीं मानती ना। सरकार को तो लगता है कि हम रामराज जा चुका है, अपराध भी खत्म हो चुका है, सब कुछ पूरी तरह से उनको लगता है पूरा सही है। लेकिन आप बताइए, आपको लगता है कि सब कुछ सही है? आप बताइए, आप तो हमसे ज्यादा ये सब चीजें देख रहे होंगे। आपको लगता है पूरी तरह सही है सरकार? सरकार जो
मानेगी आप लोगों की बात? सरकार को मानना पड़ेगा। मानेगी क्या होता है, मानना पड़ेगा। जब तक नहीं मानेगी तब तक जड़ेंगे, तब तक मना के रखेंगे। ये तो हर बार का हो गया है कि जो चीज ना मानो ठीक है, नहीं सरकार का है कि बहुमत है, सब कुछ है, तो हम अपने हिसाब से। इस बार मानना पड़ेगा। हम लोग पेपर हुआ, जो लोग जेल में थे वो लोग नियुक्ति पत्र लेके ट्रेनिंग कर रहे हैं और हम लोग उसमें थे, मतलब पढ़ के दिए, कम नंबर आए, नकल वाले मेरिट में आ गए, वो चले गए। हम लोगों का परिवार खुद है कि पूरा वोट भाजपा को गया है। ये जितने होंगे इसमें सब लोग वही होंगे कि भाजपा को वोट देंगे, भाजपा को वोट देंगे। अब आप सोचिए सबसे ज्यादा किसकी दुर्दशा है, हम ही लोगों की है ना। मतलब ये कहने की बात है चलो गरीब तबके का यूपीपी है, बच्चा कोई भी पढ़े, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, जो 12 घंटे मेहनत कर रहा है ना, उसको चाहिए कि हमको रिजल्ट चाहिए, वो भी फल से। सपना होता है, इसीलिए मेहनत करते हैं। चाहे पैसा हो ना पैसा दो। हमने अगर पैसा नहीं दिया है, हमने पैसा नहीं दिया, मेहनत की है, तो हम गरीब हो अमीर हो, हमें नौकरी चाहिए। ठीक है, 125 पे ना होता इस बच्चे का कोई बात नहीं, ना होता कोई बात नहीं, लेकिन मेहनत का था ना कि जो दूसरा पाया 127 पाया। अब आप बताइए कि 24 घंटे पहले पेपर आया है, मूर्ख से मूर्ख आदमी होगा जो 130 135 क्वेश्चन नहीं याद करके जाएगा, और 15 क्वेश्चन तो ऑप्शन देखने के बाद उसको लग जाएगा कि यही होना है। बिहार में 2 लाख शिक्षक भर्ती हुई, महीने भर में ज्वाइनिंग करा दी गई। किसी लड़के ने ये नहीं कहा कि नकल हुई क्या हुई। अभी ये तीसरा फिर से आ रहा है जिसमें 1,20,000 भर्ती फिर आई है, फिर ये 1 महीने में ज्वाइनिंग करा देंगे, लेकिन उंगली नहीं उठेगी कि हाँ एक भी नकल हुई है, पेपर लीक हुआ है। कहाँ से हैं भैया? हम कानपुर नगर से आए हुए हैं, बर्रा बाईपास से। आज आप लोग धरने में शामिल थे, करीब 10 से 12 हजार छात्र। जी जी जी। क्या कुछ हुआ? आज हम लोग अभी आए हुए हैं वहीं से, कानपुर से, और अब हमारा जो आगे का कदम होगा वो सुबह हम लोग करेंगे। टीचर्स लोग चीजें बता रहे थे, बोर्ड के अधिकारियों से भी बातचीत हुई, आयोग के अधिकारियों से बातचीत, क्या बातचीत हुई? आप लोगों को क्या क्या आह्वान किया गया था? इसके बारे में लोगों ने तो मानी है उस बात को। ये देख सकते हैं, ये छात्र हैं, दूर दूर से अभ्यर्थी हैं, आए हुए हैं। ऐसे में कुछ समाज सेवी लोग हैं जो इन छात्रों की चिंता कर रहे हैं। सरकार को भले ही नहीं चिंता है, लेकिन इनको जरूर चिंता है कि ये बच्चे भूखे होंगे, प्यासे हो सकते हैं। कई दिनों सुबह से कोई आया है, कोई कहाँ से आया है, शायद इनके पास रहने खाने का पैसा भी नहीं है, लेकिन जो है ऐसे ऐसे समाज सेवी हैं जो इनकी सेवा कर रहे हैं। आप लोग जो है छात्रों की मदद कर रहे हैं, अभ्यर्थियों की, क्या कहना चाहेंगे भैया? कहाँ से आए हुए हैं सब लोग, दूसरे शहर से आए हुए हैं, कुछ तो हमें भी ध्यान देना चाहिए ना। अतिथि देवो भव कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं लखनऊ में ये लोग आए हैं अपने हक और अधिकार की मांग करने के लिए। ऐसे में आप भी युवा हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज हमारा ही फर्ज है सेवा करने का। हम तो यहीं के हैं, लोकल हैं, तो ये सब तो बाहर के हैं ना। जी जी, तो हमारा ही फर्ज है। जी जी, कहीं ना कहीं लोकल के हैं, इसलिए मदद कर रहे हैं कि दूर दूर से छात्र आए हुए हैं। आप लोग की जो मांगे हैं, क्या लगता है सरकार मान लेगी आप लोग की जो मांग है? माने क्यों नहीं, तब नकल हुई है तो हुई है, सबूत है हम लोगों के पास सब। लेकिन सरकार ने तो सीधे तौर पर नहीं माना है, आयोग ने नहीं माना है। उन्होंने कहा अगर वाकई नकल हुआ तो आप मुझे सबूत दीजिए। तो सबूत तो पेश किए हैं सर लोगों ने, सबको है सर। 9:16 पे पेपर आ चुका था सबके फोन पे, टेलीग्राम पे आ चुका था 9:16 पे, और इतना कंफर्म उनको नहीं था कि ये सुबह शिफ्ट का है शाम शिफ्ट का है। तो इसलिए उस पेपर का लाभ शाम शिफ्ट के 18 तारीख के लड़कों ने अच्छी तरह से उसका लाभ उठाया है। अच्छा, जो टीचर्स हैं, जो आपको कौन कौन आह्वान कर रहा है इस पूरे आंदोलन को? हमारे नवीन सर और विवेक सर हैं, और भी हमारे आगरा से हैं, आगरा से भी टीचर्स वगैरह हैं, और क्या बोलते हैं उनको, इलाहाबाद से भी टीचर्स आए हुए हैं। तो सारे हम लोगों के सपोर्ट में है, और ऑफलाइन दोनों के टीचर आए हुए हैं, काफी लोग सहयोग कर रहे हैं हम लोगों का। लेकिन क्या जो टीचर्स आपको आह्वान किए थे, क्या वो आपके साथ हैं इस समय, टच में है? जी बिल्कुल टच में है, यहीं पे रह रहे हैं, यहीं पे रुके हुए हैं। वो कहाँ रुके हुए हैं टीचर्स, कहाँ रुके हुए हैं? अभी टीचर्स का तो यहीं रैन बसेरा में ही है, कुछ टीचर भी हैं हम लोगों के साथ ही हैं, और लड़के भी जितने भी हैं रैन बसेरा में ही हैं। लेकिन हम लोग रैन बसेरा 2-3 खंड का है, पूरे से फुल है कमरे में, इसलिए वो अंदर नहीं जाने दिया है हम लोगों को। बोले मैम ने बोला है हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पूरा फुल है, जगह होती तो लिटा लेते। तो हम लोग यहाँ बैठे हैं आराम से, अपना क्या करें। तो ऐसे रात भर बैठे रहेंगे?
अब कोई साधन नहीं है तो बैठेंगे यहीं आराम से। युवाओं का दर्द कोई सुनेगा? लगता है कि जो युवाओं के मन में दर्द है, युवाओं का जो युवा कहना चाहता हो, उसको कोई है सुनने वाला? कोई सुनने वाला है नहीं, तभी तो बैठे हम लोग। तब सुनेगा तो इसीलिए तो आए सुनाने उन लोगों को। अब सुनेंगे तभी तो आगे कार्यक्रम बढ़ेगा उसका। सुनवाएंगे तभी सुन लेंगे। अब पत्रकार बंधु हैं, अगर आप लोग सुनवाएंगे तो सब सुन लेंगे फिर ना। भाई पेपर किस दिन था? 17 और 18 को। 17 को खैर मैं तो ओवर एज हूँ। 17 की डेट में मेरे पास जब पहला शिफ्ट हुआ उसके आधे घंटे बाद मेरे पास अगले शिफ्ट का पेपर आया। ये बोला गया कि ये अगले शिफ्ट का है, लेकिन वो अगले शिफ्ट का नहीं था। जब लास्ट पेपर हुआ मतलब 4th शिफ्ट, तब ये मेरे पास फ़ोन आया कि ये जो तुमने पेपर भेजा था ये लास्ट वाले शिफ्ट का था। मतलब एक दिन पहले ही वो पेपर रिलीज हो चुका था। एक दिन पहले ही? यहाँ तक कि आरओ का ये जो खामियां है, जो प्रशासन शासन में जो खामियां है, इसका जो भुगतान है छात्र कर रहे हैं, जो गरीब घर से आ रहे हैं। जो प्रशासन है, सरकार है, एक एग्जाम भी ठीक से नहीं करा पा रही। जो साल भर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, 12-14 घंटे पढ़ रहे हैं, और वो जो हम मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं पढ़ते हैं, घूम रहे हैं, उनको पेपर मिल जाता है तो वो लोग ज़्यादा नंबर पा जाते हैं। यहाँ तक कि जो तैयारी करते हैं उनको कुछ नहीं मिलता है। और मेरी खुद की लाइब्रेरी है, 5 लाइब्रेरी है। मेरा मतलब एग्जाम्पल है कि जो बच्चे दिन रात 12-12 घंटे पढ़े, अगले दिन जब पेपर रिलीज हुआ सबके पास गया, वो आए बैग पैक किए चले गए गांव। हफ्ते भर तक दिखे नहीं। ये कह रहे थे कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ और नकल हो रही है तो मेरे पढ़ने का क्या फ़ायदा है, जब नकल वाले लेके जा रहे हैं सब। जो नकल माफिया है वो तो अपनी तिजोरी भर लेंगे, उनके तो बड़े बड़े महल बन जाएंगे, लेकिन इनके सपनों का क्या होगा? जिनके घर में एक झोपड़ी है और वो एक छोटा सा घर बनाना चाहते हैं, जिन्होंने वर्दी पहनने का सपना देखा होगा। कई बच्चों के माता पिता ऐसे हैं कि बोलते हैं बेटा आना तो वर्दी पहन के आना। अब वो बच्चे घर कैसे जाएंगे? पेपर लीक हो गया है। जो अयोग्य छात्र होगा, अयोग्य अभ्यर्थी होगा, उसको नौकरी मिलेगी और देश को किस ओर ले जाएगा? एक बड़ा सवाल है। सरकार पर भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरह से इतने दिनों बाद भर्ती आती है। आरओ का जो परीक्षा हुआ है वो भी संदिग्ध में है, और जो यूपीपी के जो छात्र हैं उनका भी यही कहना है कि पेपर लीक हुआ। आखिर जो सरकार के जो दावे हैं वो किस ओर जा रहे हैं? तो देख सकते हैं किस तरह से अभ्यर्थी हैं, लगातार अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार को कहीं न कहीं इस ओर ध्यान देना चाहिए कि अगर अभ्यर्थी इस बात को अगर सबूत दे रहे हैं, लगातार ये बात कर रहे हैं, एग्जाम की मांग कर रहे हैं, तो इनकी मांगों पर विचार करके इनकी मांगों को कहीं न कहीं मानना चाहिए। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।